Hello everyone, hope you all must be fine in this situation of pandemic. Be careful and be safe. तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men and 2 women, 2 person are selected at random, find the probability that at least 1 woman is selected। तो इसमें क्या हमारे पास 3 men है एंड 2 वुमेन है और कंडीशन में यहाँ पे दे रखी है एटलीस्ट 1 वाली। ठीक है, 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 वुमेन इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men, 2 person, 2 person सेलेक्ट करने हैं जिसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन सेलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एटलीस्ट की कंडीशन लगाना है। सबसे पहले देखेंगे अगर हम 3 men में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है, वुमेन सेलेक्ट करनी है। तो क्या होगा 2C1, 2 person सेलेक्ट हो गए। इसका फार्मूला होता है NCR का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल n-R। ठीक है, और NPR का फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R। 2 person सेलेक्ट हो गए, एटलीस्ट 1 की कंडीशन लगी हुई है। और इसमें क्या कर सकते हैं, या तो फिर एक काम ये करें, 2 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंड और एंड का मतलब है मल्टीप्लाई और का मतलब है प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कंडीशन बन रही है 3C1 मतलब 3 में से एक, 3 आदमियों में से एक आदमी सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पर 2 वुमेन में से एक वुमेन सेलेक्ट की गई। तो हमारे पास कंडीशन क्या फुलफिल हो रही थी, 2 person को सेलेक्ट करना था तो 2 हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये भी करना है और ये भी करना है, एंड मतलब और। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देन सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, 2 वुमेन में से 2 वुमेन है, 2 की 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया है। ये होगा या फिर ये होगा, जहाँ या की सिचुएशन बनती है उसमें हम लोग प्लस करते हैं, और जहाँ ये और वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, प्लस या ये हो सकता है या ये होगा। ठीक है, अब ये हम लोग काम कितने पे कर रहे हैं, टोटल 3 + 2 5C2। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है NE अपॉन NS। यहाँ पे NE क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, और NS क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 5C2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो गया, ये 3C1 × 2C1 + 2C2। अब कैसे इसको निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वही फार्मूला, इसको सबको सॉल्व कर लो। जैसे 5C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5C2 हमारा क्या आ गया, 5C2 फैक्टोरियल 5, और ये कितना हो गया आपका फैक्टोरियल 2, ये हो गया 5 - 2 मतलब 3, मतलब यहाँ पे आ गया 5 × ये हो गया आपका 4, यहाँ से आ गया इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 से ये कितना आ गया 10। ठीक है, और इसकी वैल्यू देख लो, 3C1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 3C1 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3 - 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई। और 2C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2C1 की वैल्यू सेम इसी तरह कैलकुलेट कर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 2
ठीक। और 2C2 की वैल्यू देख लो, क्या होगी 2C2 की वैल्यू, उसको कैलकुलेट कर लो। 2C2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 2 + 2 फैक्टोरियल 0, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे अगेन इस फार्मूले के हिसाब से। हो गया, इसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से, देखो 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2C1 की वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या हो गया 2C2 की वैल्यू 1 आ गई, और 5C2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 10 निकाली थी, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया, 3 2 6 7/10, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा था द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर रिटन इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। टू फॉर्म अ 9 डिजिट नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के नंबर बना लेंगे, और वो नंबर देखेंगे ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। हमको उन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए। अब क्वेश्चंस कह रहा है हमारा कि 9 डिजिट नंबर मानने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर डिविजिबल बाय 4। हाँ, तो 4 के लिए हमारे पास रूल क्या है भाई, कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है, जब यहाँ उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी। अब जैसे कि ये देखते हैं नंबर, हम लोग देखते हैं नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। इसमें हमें बनाने क्या है, जो 4 से डिवाइड होंगे। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 ही डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट की 2 डिजिट, ये हमारी यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, जैसे कि 2 4 और आपका 6 और 8। अब बात कर रहे हैं 4 से डिवाइड, कोई नंबर 4 से डिवाइड क्या होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, चेक कर लो, इसको उठा के यहाँ रख दो, 12, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 2 तो ले नहीं सकते हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 3 32, क्या 32 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 42, क्या 42 4 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, तो 42 को नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ से कर लो इस तरीके से, ये 12 है, ऐसे 12 नंबर हो गया, और 32 हो गया, 1 3 5 7 9, ठीक है। सबको एक एक करके चेक किया, 1 को 1 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, 4 नहीं हो रहा, 5 किया, 7 किया, 9 किया, सब लाइन से चेकिंग कर ली, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसके लिए देखो 1 रख देंगे तो नहीं हो रहा, 2 रख देंगे, ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, और क्या हो गया, 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखेंगे नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 64 हो गया, ठीक है। 7 रखेंगे नहीं होगा, 8 रख देंगे तो कितना हो गया, 84 हो गया। ऐसे यहाँ पे और 6 वाले में क्या करेंगे, अगेन वही चीज़, 1 3 5 7 9, ये सारे हो रहे हैं, सब चेक करके देख लेना, एक एक रख के चेक करके देख लेना, ठीक है। उसमें क्या होगा, लास्ट वाले में 28 होगा, और क्या होगा, ट्राई करो 48 और 68, तो देख लेंगे ऐसे कितने हैं, 3 2 5 3 2 5 5 10 3 13 14 15 16, मतलब 16 ये नंबर है। इसको सबको देखें कितने हैं टोटल इस तरीके के नंबर, ये टोटल आपस कितने आ रहे हैं, 16, ठीक। अब बात हम सिर्फ इन्हीं 2 प्लेसेस की कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ इन वाली प्लेसेस कर रहे हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा इस तरीके से, और रूल हमको पता है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होगा, जब लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, देन वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। मतलब 4 से डिविजिबिलिटी ये लास्ट की 2 डिजिट पे ही डिपेंड करता है आपके राइट हैंड साइड की। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे तो हमें पता चल गया इसको भरने के वेज 16 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके भरने के वेज 16 होगा, और इसको कितनी तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भर सकते हैं फैक्टोरियल 7 से,
और इसके भरने का इसके भरने का वेज कितना है सबको पता है 16 है, फैक्टोरियल 7 इंटू 16 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, एनी अपॉन एन एस। एनी कितना आ गया आपका फैक्टोरियल 7 इंटू 16 और एन एस टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है भाई, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सब अगर देखेंगे टोटल नंबर कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 9 ही तो बनेंगे। तो ये फैक्टोरियल 9 क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये 16 ऊपर रहेगा इंटू फैक्टोरियल 7 ही हो गया, 9 इंटू 8 और ये फैक्टोरियल 7 ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा 2/9। तो 2/9 क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1000 to 8000 हैव नन ऑफ इट्स डिजिट रिपीटेड। मतलब इन्होंने हमको एक रेंज दे दी है। रेंज क्या है, 1000 से 8000 के बीच में। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑड क्या होता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनिट डिजिट पे अगर ये नंबर दिखाई पड़े तो मतलब क्या है, वो नंबर ऑड है। और ये रेंज हमारे कितने डिजिट की है, टोटल 4 डिजिट के नंबर्स की है। तो हमारे पास नंबर क्या हो सकते हैं जो कि इधर बीच में फिल होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑड भरना तो हमें लास्ट में क्या आना चाहिए। सबको पता भाई यहाँ पे 1 3 5 7 9 इस स्पेस पे आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम जैसे केस 1 ले लेते हैं, एक 1 2 3 4 सिंपल 9 को उठाया और 9 को उठा के यहाँ फिक्स कर दिया। तो इसका भरने का वेज कितना, एक था, एक उठा के इसको भर दिया 1p1। भाई एक ही बार था, उठा के भर दिया। यहाँ से देखो एक ही बार ऊपर इस पूरे में एक बार आया है, 9 तो एक ही बार आया है और उसको उठा के हमने सीधा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है आपका आने को। यहाँ पे देखो इस रेंज 9 तो आ नहीं सकता है, 9 तो उधर आ गया। बात करते हैं, चलो मान के चलते हैं कि सारे के सारे आ गए। ठीक है, केस 1 है ये, मान के चलते हैं सारे आ गए। ये 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अब 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि 9 तो वहाँ यूज़ कर लिए। 0 भी नहीं आ सकता, अगर 0 आ गया तो डिजिट कितने होंगे, कितने नंबर की हो जाएगी, 3 डिजिट हो जाएंगे, इसमें 0 नहीं आ सकता है। और क्या नहीं आ सकता है, और 8 भी नहीं आ सकता है। अगर 8 आ गया तो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो 8 कैसे आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं टोटल, इसको मतलब फिल करने के वेज कितने हो जाएंगे, 7 वेज हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 1p1 1 हो गया। अब बात इस प्लेस की करते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है। देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तुमने यहाँ यूज़ कर लिया एक डिजिट, एक यहाँ यूज़ कर लिया। अगर 10 में से एक इधर यूज़ कर लिया और एक इधर यूज़ किया, अगर 2 यूज़ हो गए तो बचे कितने, 8 ही तो बचे। और फिर अगेन वही चीज़, अगर टोटल 10 थे, एक को यहाँ यूज़ कर लिया, एक डिजिट यहाँ यूज़ कर ली और एक यहाँ यूज़ की, तो बची कितनी, 7 बची। तो 7 इंटू 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 56 गुणे 7 गुणे 1, टोटल आपका कितना आ गया, ये 392। यहाँ पे 392 लिख दिया। ठीक है, एक केस बन गया ये हमारा 9 के लिए। अगर इससे अब इसी में देखो केस 2, देखो क्या हो रहा है। केस 2 में कह रहा है, केस 2 1 2 3 4, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ जो है वो सब नोट कर लो। यहाँ पर 1 3 5 7। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक भर दूँ, कितने हैं, चारों में से कोई भी एक यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4p1 मतलब कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस जगह पे बात की इस जगह करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ये सारे आ सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज़, जीरो आ नहीं सकता है। जीरो क्यों आ जाएगा भाई, डिजिट 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। 8 और 9 तो रेंज के बाहर ही चले जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं आ सकता है। अब इस चीज़ पे फोकस करो, 1 2 3 4 5 6, इस पे फोकस करो। और इस पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो कि इसी में से ही एक डिजिट इधर यूज़ हो रही है। हो सकता है वो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो, बट यूज़ तो इसी में से कर रहे हैं। तो अगर एक डिजिट उसमें से, अगर इसमें से अगर एक डिजिट यूज़ कर लेंगे उधर, तो हमारे पास यहाँ पर तो एक डिजिट कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, ऑब्वियस सी बात है 7 है। अगर हमने एक उधर यूज़ कर ली है, मतलब किसी एक को हमने उधर भेज दिया है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 6 हो जाएंगी। ठीक, अब अगेन वही चीज़, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी, यहाँ पे देखो 10 है। एक यहाँ यूज़ कर ली, एक यहाँ यूज़ कर ली, तो बची कितनी, फिर से वही कहानी 8। ठीक है, और फिर कितनी बची, 3 यूज़ कर ली, कितनी बची, 7 बची। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 गुणे 4। तो ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1344। 1344 लिख देंगे। तो 1344 इससे बनी और 1392 इससे बनेंगी। टोटल कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा आपका, दोनों जोड़ दीजिए, 1736 1392 टोटल हो गया। टोटल कितना हो गया आपका 1736, ये आपका टोटल हो गया। ठीक, क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी 4 लेटर नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास डिजिट दे रखी है 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, हमको बनाना कितना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले रिप्लेशन अलावा वाला केस देखेंगे, 1 2 3 4 और डिजिटल बाई 4। डिजिटल बाई 4 के लिए मैंने बताया था कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है देन वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो अगर रिप्लेशन अलाउ है तो भाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखा है तो क्या क्या आ सकता है। अगर रिप्लेशन अलाउ कर देंगे 0 0 आ सकता है, और 0 4 आ सकता है, और इनसे क्या बन सकता है 4 ये आ सकता है, 28 नहीं 8 तो आएगी, 44 और 52 ये आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन 2 प्लेसेस को बनने के लिए कितने वेज हो गए हमारे पास, 9 वेज हो गए। चलो ठीक है, ये दो का तो खेल खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसको देखो, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे सब कुछ आ सकता है सिवाय 0 नहीं आ सकता। 0 1 2 3 4 5 क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो इसको फिल करने कितने वेज हो जाएंगे 5। अब यहाँ पर तो सब कुछ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब कुछ आ सकता है। तो कितना हो गया 5 × 6 × 9 कितना हो गया 30 × 9 270। अब ये तो रिप्लेशन अलाउ वाला हो गया। अगर रिप्लेशन नॉट अलाउ होगा तो क्या होगा, देखो इसी बता दे रहा है। तो फिर से वही चीज, रिप्लेशन नॉट अलाउ, रिप्लेशन अलाउ नहीं है। तो देखो ये इसमें तो रिपीट हो रहा है, और कौन सा ले सकते हैं, और किसमें रिपीट होगा, देखो ये रिपीट हो रहा है। इन दो को तो हटाई दो, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है इन 2 प्लेसेस पे। अगर हम एक केस 1 लेके चलते हैं 0 के लिए, केस 1 फॉर 0, देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे या तो 0 4 ले आओ, या फिर 20 ले आओ, या फिर 40 ले आओ, जो इसी में आया है। अभी जैसे कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर यहाँ आ जाएगा, मान लो 0 4 आ गया, 0 4 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अगर इस प्लेस की बात करें तो 6 में से हमने, हमारे पास कितने यूज़ हो गए, 6 में से हमने 2, इधर तो 2 यूज़ कर लिए, 0 और कोई भी नंबर इसमें से यूज़ कर लिया, ठीक है। 2 यूज़ हो गए, तो बचे कितने हमारे पास, 4 ही तो बचे। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा, ये तीनों में से कोई इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज। इसको
इस वाले प्लेस के लिए बात करेंगे कितने, देखो 2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 यूज़ कर लिए, बचे कितने हमारे पास, 3 बचे। तो कितना हो गया, 4 के 12 बराबर 3 36, 34 बात 36, ठीक है 46 इधर लिख दिया इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। अब देखो जो छूटा था उसके लिए देख लो, अगर बात करते हैं 12 और 24 32 और 12, अगेन वही चीज, इन चारों में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको फिल करने के 1 2 3 4 वेज दे रखे हुए, ये हमने नोट कर लिए। अब इस प्लेस की बात करते हैं, इस यहाँ पे क्या आ सकता है, आपका 0 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, और 2 यूज हो गए, 0 आ नहीं सकता है, यहाँ पे 0 भाई कैसे आ जाएगा, वरना ये 3 डिजिट बन जाएगा, 0 आ नहीं सकता है, और 2 यूज कर लिए हैं, कोई भी 2 डिजिट यूज कर, तो बचे कितने हैं, बस ऑब्वियसली बात है, बची हमारे पास 3, इसको फिल करने के 3 वेज हो जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 थे हमारे पास, 2 हमने इधर यूज़ कर लिया, 1 इधर यूज़ कर लिया, 6 में से अगर टोटल 2 + 1 3 हमने यूज़ किया, 3 यूज़ हो गया, तो बचे हमारे पास कितने, 3 बचे, तो इसको फिल करने के 3 वेज हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 4 3 बातें 36, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल बेस कितने हो गए, टोटल बेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर 36 + 36 हो गया आपका 72। तो देन हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन डॉट अलग वाले केस में 72, ठीक।